आपने जितना जुल्म किया उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ, इसकी गवाही गंगा माँ ने दे दिया लाशों को बहाकर। कोरोना के नाम पे लूट हो रही है, जबरी काट रहे हैं चालान पे चालान, चालान पे चालान। ये तो जुमलेबाज सरकार है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हम लोगों के आदरणीय फेकू चचा जांच नहीं कराने दे रहे हैं। हम तो के लूटने आए है, जो कि हम तो से काम नहीं, लेकिन पूरा का पूरा लूट ले। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती मार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है लगातार पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के हाहाकार से पूरा जो है पूरा समझिए कि पूरा जितने भी मंडियाँ है वो मतलब एकदम कमज़ोर हालत में आ चुकी है। और रोज़गार का तो मसला ऐसा है कि रोज़गार के लिए लोग जो है परेशान हाल है। योगी आदित्यनाथ भले ही कह रहे हो कि बहुत जो है देश राज्य में रोज़गार दिया, मगर उसका सच्चाई क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी, उस पर जानेंगे। जनाब, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि रोज़गार दिया, पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, और प्लस आपके वाराणसी में एक चीज़ और देखने को मिला कि यहाँ पे चालान बहुत कटता है। तो ये सब किस तरह की समस्याएं से जो है वो पूरा आपका वाराणसी पीड़ित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद है। देखिए भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है, कहना पड़ता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको तो पूरे के पूरे बनारस की विकास की जिम्मेदारी है जी। आपके 7.5 साल लगभग बीत गए और आपने सिवाय झूठ के, और सबसे बड़ा झूठ तो छोड़ दिए, कोरोना में काल ने आपने जितना जुल्म किया उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ, इसकी गवाही गंगा माँ ने दे दिया लाशों को बहाकर। गंगा के रेतों पे लोगों ने देख लिया कि आपके पाप को। और महंगाई तो आपने लूट लिया है भाई। आपने साबित कर दिया कि आप पक्के व्यापारी हैं। और इस झोले में शायद मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा, सारा लूट के ले जाएंगे और अपने उन भाइयों को दे देंगे जिनके पास आम लोगों को करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। सोच लीजिए, पेट्रोल का दाम आज 100 रुपये से ऊपर हो चुका है। डीजल और पेट्रोल बहुत ही बुनियादी चीज़ है, इसका रेट बढ़ेगा तो सब चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। और आपने क्या किया, ना आप अपना टैक्स कम कर रहे हैं, ना प्रदेश सरकारें अपना टैक्स कम कर रही है। सारी वसूली जनता से हो रही है। आप वसूली कर रहे हैं, आपका पुलिस प्रशासन बेवजह का कोरोना के नाम पे लूट हो रही है, जबरी काट रहे हैं चालान पे चालान, चालान पे चालान, गाड़ी की चालान, मास्क की चालान। अमित शाह जी आए थे तो वो तो मास्क नहीं लगाए हुए थे। अरे तो भाई साहब नहीं समझे, कानून उनका, निजाम उनका, तो बल्ली के गले में घंटे कौन बाज देगा? कोई नहीं बांध सकता। उसके लिए तो बड़ा बिल्ला चाहिए ना। तो बड़ा बिल्ला तो समाजवादियों के पास है, जिनके पास पंजा है। अच्छा, जवाब तो हम ही देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देंगे और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी देंगे। अच्छा। और जनता ने हमको प्यार दिया और साइकिल चलाकर आशीर्वाद दे दिया। 406 में से 47 पे सिमट गए तो बिल्ला कहाँ हुए आप? अरे भाई साहब, हम 447 में अगर 400 में 47 सिमट गए हैं तो फिर 400 से ऊपर भी तो लाएंगे, हम ही लाएंगे। और लाएंगे कैसे? इसी उत्तर प्रदेश की जनता ला के दिखाएगी। इन लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को बरगला के, दंगा करवा के, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हम लोग सदियों से किया करते थे, जिसको मुगल ना तोड़ पाए, ना तोड़ने की कोशिश किया, अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश नहीं किया, बाद में किया पाकिस्तान बनाकर। और उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने भी 75 साल तक इस देश के ताने बाने को तोड़ने का काम नहीं किया। जिस तरह से हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई, लेकिन भाजपा के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने इस देश के इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया है। इस देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बदनाम करने का काम किया है। अगर ना किया होता तो ओबामा को यहाँ कहना नहीं पड़ता और अमेरिका के बाइडेन को भी ये कहना नहीं पड़ता कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता की छवि बहुत ही कमजोर है। यह है हमारे देश का निजाम। क्या गंगा जी में बहते लाश जो है इस बार चुनाव का मुद्दा? कोरोना का मुद्दा चुनाव का मुद्दा रहेगा। महंगाई, भाई साहब, आप जाके अगर आप सब्जी खरीदते होंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सब्जी का रेट इन्होंने उन
बिचौलियों के हाथ में दे दिया है, जो नंगा नोट दे रहे हैं जनता को। 15 लाख रुपया दिए भी तो है मोदी जी। किसको दिए हैं भाई साहब? कैश हम ही को दिलवा दीजिए, अकाउंट नंबर ले लीजिए। अगर आपकी बात हो तो कम से कम करवा लीजिए। बात नहीं, आप ही तो बात कर सकते हैं भाई साहब। हम लोगों ने तो कहा था, तो उन्होंने कहा, जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई साहब मेरा चुनावी झूठी बाजी थी, जो उन्होंने मुंह पे मीडिया से कहा, ये तो जुमलेबाजी थी। तो भैया ये तो जुमलेबाज सरकारें है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनका कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी। हमारी सरकार में तो आजम खान ने यूनिवर्सिटी बना दिया था, तोड़वा तो दिया उसको। अरे भाई साहब ये इनका काम है जिंदगी भर तोड़ना है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा आसान सा सवाल है। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत बड़े लीडर है या बहुत बड़े व्यक्ति है, मगर सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि वैसा लीडर का क्या फ़ायदा जो अपने लीडर आजम खान को नहीं बचा पाए, और आजम खान लगातार जो है जेल की सलाखों के पीछे। भाई साहब जिस देश में मोबाइल के जरिए जासूसी होगी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम आ जाएगा, देश के राजनेताओं का नाम आ जाएगा, उस देश में क्या आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? और उत्तर प्रदेश की सरकार, अब भाजपा की सरकार, आजम खान साहब कौन हैं? आजम खान साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ग्रेजुएट पर्सन हैं, सांसद रह चुके हैं, लॉयर भी है, एमएलए भी रह चुके हैं, और देश के सबसे बड़ा विशाल उत्तर प्रदेश के मानव संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, और जिन्होंने कुंभ का आयोजन कराया था देश में, उस वर्ग के कुंभ का, जो कुंभ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होता है, उस आयोजन का सफल आयोजन कराया था, और उसकी पीठ किसने थपथपाई थी? हमारे संतों ने थपथपाई थी, याद होगा आपको? जी जी देखा था ना आपने। तो ये थे आजम खान की पहचान। तो और नहीं बचा पा रहे उसको। कोर्ट के बारे में क्या कहे भाई, पेगासस पीछे पड़ा हुआ है, पेगासस की जांच नहीं करा रहे हैं। फ्रांस जांच पे तैयार हो गया, इजराइल को वहां जाके प्रधान विदेश मंत्री को सफाई देना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान का विदेश मंत्री जयशंकर और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हम लोगों के आदरणीय फेकू चचा जांच नहीं कराने दे रहे हैं। बताइए कितने अफसोस की बात है। क्यों डर लग रहा है आपको? किनकी आपने जासूसी करवाई? बंगाल में चुनाव हुआ तो मोदी जी दाढ़ी रख के गए थे, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर बन रहे थे। जी, तो उत्तर प्रदेश के तो आपके वाराणसी के सांसद है, तो यहाँ पर क्या रख के आएंगे? देखिए ये नहीं यहाँ पर ये लेके आएंगे ना, यहाँ पर ये भोजपुरी बात कहने आए हैं। देखा भैया, हमार त्योहार से जन्मों जन्मों का नाता है, हमार तो हर जन्मों जन्मों का नाता है। हम तो के लूटने आयल है, जो कि हम तो से काम नहीं, लेकिन पूरा का पूरा लूट ले, और ना चूस के तो हर चड्डी उतार ले, तो हमार नाम नरेंद्र मोदी नहीं। अच्छा एक बात बता, जो अखिलेश जी ला रहे हैं, अखिलेश जी को ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश ला रहा है, नौजवान ला रहा है, मजदूर ला रहा है, गरीब ला रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की पुकार है कि जो साइकिलों पर सवार होकर पूरे उत्तर प्रदेश में ये लाल हरा झंडा लेकर नौजवान निकल गया। इन लोगों ने बैरिकेडिंग करा दी थी, थानेदारों के माध्यम से लोगों को फोन करा दिया कि आप मत जाइएगा, मुकदमा लग जाएगा। लेकिन समाजवादियों का हौसला, क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, बड़े का साथ मिल चुका है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाएगी, और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता में ये मजदूर भाई हमको फिर से सत्ता में लाएगा। चलिए धन्यवाद। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, अलग अलग माध्यमों से आप बात सुन रहे हैं। आप सवाल सबसे जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या कोरोना काल में जिस तरह से गंगा जी में बहती लाशें बह रही थी, और गंगा जी के बाहर, अस्पताल के बाहर जो है कोई अपनी माँ को खो दे रहा है, कोई बच्चे खो दे रहा है, और कोई अपने पूरे परिवार को खो दे रहा है, तो क्या 2022 के चुनाव में ये सभी मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर इस बार जो है 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जनता आवाम क्या वोट करेगी, या इस बार फिर से नरेंद्र मोदी के जलवों पर चलेगी, ये 2022 में जनता डिसाइड करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट बनारस से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।